हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री नोबल पे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ पर्सन लिविंग इन शिमला ऑब्जर्व दैट कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर टेक्स मोर टाइम। The reason for this observation is that at high altitude, देखिए ज़्यादा ऊंचाई पर क्या होता है, प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है। प्रेशर जब कम होगा तो वो लिक्विड जल्दी बॉयल होने लगेगा, यानी वो कम टेम्परेचर पर ही क्या होगा, बॉयल होने लगेगा। और जब कम टेम्परेचर पे बॉयल होगा तो खाना बनाने में ज़्यादा समय लेगा। तो इसका रीज़न क्या हो गया, प्रेशर कम होता है। कहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड पे। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रेशर डिक्रीजेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स। देखिए किसी भी लिक्विड के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसका जो शेप स्फेरिकल यानी गोल होने का रीजन है वो होता है सरफेस टेंशन। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सरफेस टेंशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए आसानी से। ठीक है, क्या कह रहा है, अ प्लॉट ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर फॉर अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। द प्लॉट्स एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रेशर आर शोन इन द फिगर। देखिए इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस एक्सिस पर वॉल्यूम लिया गया है और इस पर क्या लिया गया है, टेम्परेचर। और ये आपके प्रेशर के मेजरमेंट दे रखे हैं। तो पूछ क्या रहा है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रेशर इज करेक्ट फॉर दिस गैस। ठीक है, इस ग्राफ को देखिए, फिर बता रहा है कौन सा ऑर्डर करेक्ट है फॉर प्रेशर। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रेशर है वो रेसिप्रोकल होता है वॉल्यूम के। ये बात आपने सुना होगा बॉयल्स लॉ में। ठीक है, यानी वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से, है ना, P1, P2, P3, P4 को देखिए। ये देखिए P1 का वॉल्यूम दे रखा है जो कि सबसे ज़्यादा है, यानी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और ज़रा P4 का देखिए, ये देखिए वॉल्यूम दे रखा है, यानी वॉल्यूम सबसे कम है तो प्रेशर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। यानी सबसे ज़्यादा P4 होगा, फिर P3, फिर P2, फिर P1। अब आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा P4 का है, ये ऑप्शन आपको सी में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा P4, उसके बाद P3, फिर P2, फिर P1। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाता है सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ लंडन फोर्सेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिक्स्थ पावर ऑफ डिस्टेंस between two interacting particles but their magnitude depends upon। देखिए जो लंदन फोर्सेस का इंट्रैक्शन एनर्जी है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, लेकिन जो लंदन फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है पोलराइजेबिलिटी पर। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, पोलराइजेबिलिटी ऑफ इंट्रैक्टिंग पार्टिकल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The dipole forces act between the molecules possessing permanent dipole ends of dipole possess partial charges. The partial charges is, देखिए ये डाइपोल होता है। ठीक है, तो एक कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज, एक कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज। तो ये जो चार्ज होता है, ठीक है, डाइपोल के एंड पर, ये हमेशा यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम होता है। और यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इससे हमेशा कम होता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला, लेस देन यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रेशर ऑफ 1:4 मिक्सचर ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन इंक्लोज्ड इन अ वेसल, एक कंटेनर में रखा हुआ है, इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस कंटेनर का जो प्रेशर दे रखा है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है। व्हाट वुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन। किसका पूछ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है,
पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। किसका पूछ रहा है? डाई ऑक्सीजन का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन, तो यहाँ भी मोल फ्रैक्शन ऑफ डाई ऑक्सीजन लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए पार्शियल प्रेशर आप कैसे निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए देखो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, गिवन अपॉन टोटल। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 दे रखा है, किसका? 4 दे रखा है आपका डाई ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 अपॉन टोटल 1 प्लस हो जाएगा 4, यानी 1 + 4 यानी 5 हो जाएगा, इनटू टोटल प्रेशर दे रखा है 1। अब इसको सॉल्व करिए तो ये आएगा 0.08 ATM। कितना आएगा? 0.08 ATM। तो जब 0.08 ATM आ गया तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये ये देखिए ये 0.8 नहीं है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। तो हमें पता है ये जो लिखा हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होता है पास्कल। तो एक ATM में कितने पास्कल होते हैं? 10⁵ या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो 0.8 को आप 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल लिखा हुआ है ये शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट होने के बाद ये आएगा 8 × 10⁵, और यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 8 × 10⁴ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए किसमें दे रखा है 8 × 10⁴, ये हो जाएगा C, 8 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, what would be the effect of increase of temperature on pressure provided the volume is constant। देखिए यहाँ पर लिखा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ये बात हमने कहाँ पढ़ी है? ये देखिए काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये हमने पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। अब आगे इसमें क्या कह रहा है? व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन प्रेशर। तो टेम्परेचर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये हमने पढ़ा है गैल्यूजैक लॉ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है? टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A, प्रेशर इंक्रीजेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट, यानी ईटा की SI यूनिट क्या होती है? वो होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स रिकॉर्डेड इन डिफरेंट सिटीज आर एज फॉलोज। ये आपके सिटी दे रखे हैं, ये प्रेशर दे रखा है। शिमला में ये प्रेशर है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है और मुंबई में दे रखा है। कंसीडर द अबव डेटा एंड मार्क द प्लेस एट विच लिक्विड विल बॉयल फर्स्ट। देखिए प्रेशर जितना कम होगा वो लिक्विड उतनी ही जल्दी बॉयल करेगा। तो देखिए सबसे कम प्रेशर किस में है? शिमला में। देखिए 1.01 × 10⁵, तो सबसे कम प्रेशर है, तो जल्दी बॉयल कहाँ करेगा? शिमला में, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A, शिमला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कर्व इन द फिगर रिप्रेजेंट द कर्व ऑफ आइडियल गैस। देखिए आइडियल गैस में ये देखो PB दे रखा है और ये P दे रखा है। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है? PB = कांस्टेंट। ठीक है, तो PB की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी एट ऑल प्रेशर। तो ये ग्राफ में ठीक से देखिए, ये कहाँ आपको दिख रहा है? ये B वाले में देखिए, B वाले में PB की वैल्यू P के रेस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और यही आइडियल गैस की कंडीशन होती है। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा A। ये किस में हो रहा है? इस वाले लाइन पे, B वाले में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैन ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हाउ विल द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बी अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए विस्कोसिटी और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो ये होता है कि विस्कोसिटी की वैल्यू कम हो जाती है
ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे विस्कोसिटी कम, टेम्परेचर बढ़ाओगे विस्कोसिटी कम। तो यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो विस्कोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, डिक्रीज हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड वेरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए सरफेस टेंशन और टेम्परेचर में रिलेशन होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, डिक्रीजेज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।